नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए परसेंटेज की तीसरी क्लास को लेकर आया हूँ। सभी लोग एकदम तैयार हो जाइएगा पढ़ने के लिए और एकदम सब लोग भारत माता की जय बोलें, ठीक है ना। और देखो मैंने आपके लिए क्या क्या पढ़ा दिया। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, भिन्न को परसेंट सिखाया। फिर मैंने कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए दिया था। इसके बाद में थर्ड नंबर पे मैंने कुछ गुणा करना सिखाया था, जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लासें बना चुका हूँ। सभी बच्चे पिछली वाली वीडियो देखो, तब आगे की देखें। बेटा आजकल के बच्चे मतलब पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, केवल देखना पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपको समझा दूं कि बेटा आप अच्छे से अध्ययन करें, किताबों से भी थोड़ा पढ़ें, समझ में आए। अगर आप 1 घंटे क्लास लेते हो तो कम से कम 4 घंटे आप किताबों से लड़ें बेटा। देखने से कुछ नहीं होता है। हमें पता है मूवी जो बनाता है उसको पता कितना संघर्ष हुआ मूवी बनाने में, और आपके लिए 2-3 घंटे की मूवी ऐसा लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल सी लगती है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो फिर मैंने आपके लिए सिखाया आपको भिन्न से परसेंट में बनाना। इसके बाद आगे बताया, वही चीज़ के लिए बताता चला आया। इसको बाद मैंने आपको क्या बताया, परसेंट से भिन्न में बनाना, ठीक है ना। ये सारे कंसेप्ट आपको बताए हैं। इसके बाद जो आज कंसेप्ट है, आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करवाने वाला हूँ, मेरी बात को सुने अच्छे से ध्यान से। अब देखो आज की क्लास का जो क्वेश्चन है हमारा, आज की क्लास का क्वेश्चन देखो कैसा है, ध्यान से सुनना। आज की क्लास का क्वेश्चन है कि मेरे पास 2 संख्याएं हैं, उनकी तुलना करनी है हमारे लिए, ठीक है ना। मानो कि मेरे पास एक संख्या क्या है, 40 है, एक संख्या मेरे पास कितनी है, 50। बात को ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है ना। एक संख्या आपको 40 दिख रही, एक आपको 50 दिख रही। तुलना कैसे होती है, ए बड़ी है ए छोटी है, कह सकते हैं ना। ए बड़ी है ए छोटी है, कितनी बड़ी है, 10 बड़ी है 10 छोटी, ऐसे करके कह सकते हैं अपन लोग। लेकिन परसेंटों में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से बेटा 4 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। चारों कंसेप्ट को आपको ध्यान समझना है। अब 4 कंसेप्ट कौन कौन से बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला काम करना है कि जब भी हम परसेंट में बात करें तो संख्याओं का अनुपात बना लिया करो। तो आप कहोगे सर संख्याएं अनुपात में आ गई हैं, ये मतलब ये संख्याएं किस अनुपात में आ गई, 4:5 के अनुपात में, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसको आप छोटी समझो, इसको बड़ी समझो, या फिर इसको आप पी समझो, इसको आप क्यू समझो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हम कहें आपसे कि पी क्यू से कितना परसेंट कम है, ध्यान से सुनो बेटा, पी क्यू से कितना परसेंट कम है, सबसे पहले ये दिखा करो कितना कम है। तुम कहोगे सर 1। किससे, तो वो कह रहा है पी क्यू से, तो क्यू से है तो जिससे कहे बेटा उसे नीचे रखना है, ध्यान रखना है इससे, ठीक है ना। और 1/5 बन गई भिन्न, लेकिन अपने बताना परसेंट में। अगर आप परसेंट में बनाओगे तो मैंने 2 तरीके बताए बेटा, अगर याद करो पिछली वाली सबसे पहली वाली वीडियो में मैंने एक तो बताया था बेटा, इसमें एक बार 100 का गुणा कर दो तो भी निकलेगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 20%, ठीक है। 20 से कम 20% आ जाएगा। या फिर ऐसे बताया था मैंने कि 1/, इसकी वैल्यू आप 100 मानो और 5 से काटो कितना आ जाएगा, 20 का अपन 1 में गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, 20%। और बेटा एक चीज़ और बता देता हूँ कि डायरेक्ट 1/5 का मान आपको मैंने याद करवाया, इसका मतलब क्या होता है, 20%। डायरेक्ट आपको याद करवाया है। जो पिछली वाली वीडियो को देख रहा है उसकी लाने मज़ा आ रहा होगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ जी। यहाँ से मैंने क्या बता दिया है, तो 20% मैंने बताया क्या है, मैंने ये बताया है कि जो हमारा P है वो Q से कितना परसेंट कम है। और सेकंड क्वेश्चन बनेगा, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि हमारा जो Q है वो P से कितना परसेंट अधिक है। तो आप पहले ये देखो कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 1 अधिक है, किससे, P से, तो उसको नीचे रखना है, गुणा में कितना करना है, 100। देखो पहला तरीका, तब भी हमारा कितना आएगा, 25% करके देख लेना, ठीक। या फिर हम ऐसे करेंगे सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, तो 4 से काटेंगे कितना आएगा, 25, और 25 गुणा 1 में करेंगे तो तभी 25% आएगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि 1/4 में डायरेक्ट याद करवाया है। मैंने बताया है कि सर 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, बात क्लियर है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो P है ना वो Q का कितना परसेंट है, P Q का कितना परसेंट है, जिसका कहे उसे नीचे, जिसका कहे उसे नीचे, P Q का, तो इसको नीचे रखना है,
P, अब देखो PQ का, तो इसका मतलब इसको ऊपर रखना पड़ेगा, तो आप 4/5 कर सकते हैं। और इसको मैंने वो बताई है गुणा कर, देखो पूरे नियम से निकल सकता है। आप सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि 1/5 का मतलब होता है 20, तो 4 का मतलब कितना आ जाएगा 80%, ऐसे निकाल सकते हैं अपन। मैंने बताया 1/5 का मतलब आपको बताया है कितना होता है 20%। अब हमें ऊपर 4 है तो 20 चौक 80 करना है, मतलब 4 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 80% आ जाएगा। तीसरा चौथा क्वेश्चन बनेगा, चौथा क्वेश्चन बनेगा हमारा कि हमारा जो Q है वो P का कितना % है, तो आप कहोगे सर जिसका कहे उसे नीचे रखना है और जो कह रहा है वो कहाँ ऊपर। अब देखो 5/4, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 सही 1/4, इसका मतलब होता है 100% और इसका मतलब होता है 25%। तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 125%। क्या बात आपको समझ में आई या नहीं आई बताओ। इस मतलब एक क्वेश्चन से 4 कंसेप्ट है बेटा, कितने कंसेप्ट हैं, 4 कंसेप्ट हैं। इसी प्रकार अगर आपको समझ में आया हो बेटा, वीडियो अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो इसके लिए, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपसे कहा 3 संख्या है मेरे पास, एक संख्या 30 है, एक संख्या 40 है और एक संख्या मेरे पास 60 है। तो पहला काम क्या बताया मैंने, कि आप इनको अनुपात में बनाओ। क्या बनाओ, अनुपात में। आपने ऐसे अनुपात में बना लिए, ठीक है ना। तो हमें पता है एक 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी और क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। फिर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। P देखो जैसे इसको अपन P मान लें, इसको Q मान लें, इसको R मान लें। देखो 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर आपको करना पड़ेंगे। P Q से कितना कम है, कितना कम है, आप कहोगे सर 1 कम है, किससे, Q से, तो Q को कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे। अब हमें पता है 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये बन सकता है Q R से कितना % कम है, तो आप कहोगे सर कितना कम है 2, किससे, R से, तो यहाँ बटे में 6 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3% आता कि नहीं आता है। इसी प्रकार PQ से P R से कितना कम है, तो P R से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 3 कम है, किससे, R से, तो R 6 आ जाएगा, काटेंगे कितना आ जाएगा 1/में, तो इसका मतलब कितना होता है 50% होता है। इसी प्रकार से ज़्यादा वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब यहाँ से दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं, 12 निकलेंगे 12। देखो मैंने आपको 1 2 3 तो करवा ही दी है, ठीक है ना। अब ऐसे बन जाएगा आपका क्वेश्चन कि जो R है वो Q से कितना % अधिक है, जो R है वो P से कितना % अधिक है, जो Q है वो P से कितना % अधिक है। 3 जी हुआ तो कितने को 6 क्वेश्चन। एक जी बन जाएगा P Q का कितना % है, Q P का कितना % है, Q R का कितना % है, R Q का कितना % है, P R का कितना % है, R Q का R P का कितना % है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनके सारे क्वेश्चन आप निकालो, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना आपके लिए वीडियो कैसा लगा। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, कंसेप्ट बहुत दमदार है, ये पूरे % में लगेगा आपके लिए। अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार भारत माता की जय।